उम्मीद है कि ओशन गेट के साथ पेश आने वाले हादसे से तो आप वाकिफ होंगे ही, जिसमें टाइटन नामी सबमर्सिबल 5 लोगों को अपने साथ ले डूबी थी। लेकिन जाते जाते वो अपने बाद कुछ सवाल छोड़ गई कि आखिर एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनी ये मजबूत तरीन सबमर्सिबल क्यों इम्प्लोड हुई। ये बात लोग पहले से कैसे जानते थे और क्या हुआ उन लोगों की बॉडीज का जो उसमें सवार थे। तो बात शुरू करते हैं सबमर्सिबल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज से, जो कि इसका हल कहलाता है, यानी इसकी बॉडी। वैसे तो आम सबमरीन्स एंड सबमर्सिबल्स को स्टील से बनाया जाता है, लेकिन ओशन गेट नामी कंपनी ने इसको कार्बन फाइबर से बनाया था, जो कि स्टील से कहीं ज्यादा लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो के हिसाब से। जिसका मतलब ये हुआ कि 1 kg कार्बन फाइबर से बना हुआ कोई पार्ट 1 kg स्टील के पार्ट से तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन साथ ही साथ वो उससे साइज में भी काफी बड़ा होगा। जबकि दूसरी तरफ जब हम सेम साइज के पार्ट्स की बात करते हैं तो इस सूरत में तो स्टील का पार्ट इससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि एक्सपर्ट्स पहले से जानते थे। वो ये कि हर मटेरियल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस को बर्दाश्त करने की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है। यानी कार्बन फाइबर को अगर हम पुल या ट्विस्ट करें तो वो शायद स्टील से भी ज्यादा मजबूत साबित हो, और इसी वजह से इसको रेस कार्स की ड्राइविंग शाफ्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाइट वेट होने के साथ साथ ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। पर जहां इस मटेरियल को कंप्रेस करने की बात आती है, स्टील उसे इस मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ देता है, जो आप इस एक्सपेरिमेंट में देख भी सकते हैं कि जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखे गए सेम साइज के इन दोनों पार्ट्स को कंप्रेस किया जाता है तो कार्बन फाइबर सिर्फ 3000 kg के दबाव पर ही चूरा चूरा हो जाता है, जबकि स्टील इस मुकाबले में 4 गुना ज्यादा प्रेशर भी बड़े ही आसानी से झेल सकता है। अब कार्बन फाइबर चूंकि बारीक कार्बन थ्रेड्स को लपेट के इपॉक्सी रेजन से चिपका के बनता है, इसीलिए इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसकी कमजोरी भी बन जाता है, जिसमें ऐसे मल्टीपल वीक पॉइंट्स पैदा हो जाते हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए गहरे समंदर में जाने वाली ये सबमर्सिबल इस मटेरियल से बनाना शुरू से ही एक बुरा आइडिया था, क्योंकि अंधेरे समंदर में आप किसी ऑब्जेक्ट से टकरा भी सकते हैं, या अंडर वाटर करंट सबमर्सिबल पर प्रेशर इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकता है। और इस बात के साथ अगर हम वीक कंप्रेशन स्ट्रेंथ को भी सामने रखें तो ये हादसा तो होना ही था। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई अलग अलग एक्सपर्ट्स और खुद इस कंपनी में काम करने वाले लोग भी अपने सीईओ को सबमर्सिबल के फ्लॉज से कई बार आगाह कर चुके थे। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। ये सबमरीन एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से 3500 मीटर की डेप्थ पर चूरा चूरा हो गई, और अगर आप ऐसे हालातों में गलती से इसमें मौजूद हैं तो 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पिचकने वाली सबमरीन के मलबे से टकरा के आपके भी छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 5800 psi के पड़ने वाले हाई प्रेशर की वजह से जब सबमरीन में मौजूद एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर सूरज से भी ज्यादा हो जाता है। यानी आपके जो बचे कुचे पीसेस होंगे वो हाई टेम्परेचर की वजह से जल के पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी मौत तो निश्चित है, वो भी इतनी स्पीड में कि आपको अंदाजा भी न होगा कि आपके साथ कुछ हुआ है। और टाइटन के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए बॉडीज तो दूर की बात बल्कि टाइटन के पुर्जे भी ढूंढना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर इत्तेफाक से आप इस इम्प्लोजन से बच भी निकले, जिसके चांसेस वैसे तो 0% हैं, तो भी आपकी बॉडी पर 5000 psi का इंस्टेंट प्रेशर पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे आपके ऊपर कोई हाथी चढ़ जाए और उसकी पीठ पर वैसे ही 100 हाथी और सवार हो जाएं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, जिसमें हमारे पास ह्यूमन बॉडी की एक डमी मौजूद है जिसको पिग के बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसको फिर डीप सी डाइविंग सूट में डाल के समंदर की गहराई में भेज दिया जाता है, और सिर्फ 90 मीटर की डेप्थ पर ही इसका कीमा निकल गया। इमेजिन करें अगर इसको 3500 मीटर नीचे भेज दिया जाए जहाँ टाइटन फटा था, तो इसका क्या हशर होगा। और यही वो बातें हैं जिसकी वजह से डीप सी एक्सप्लोरेशन स्पेस में जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली भी जरूर पसंद आएगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।